इस प्रकार कुछ ऐसे चल रहा है अभी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि मैं रात को 1 बजे सोया था, लेकिन मुझे नींद आई थी 3 बजे के बाद। इसके बाद सोकर सुबह 7 बजे की अलार्म बजती है टैबलेट में। मैंने अलार्मी ऐप से अलार्म सेट कर रखी थी, तो वो मुझे उठने पर मजबूर कर ही देती है। इसके बाद मैं 50 कदम चलकर चला जाता हूँ छत पे। छत पे जाकर एसी के इस कंप्रेसर का फोटो क्लिक करता हूँ, तब जाके अलार्म बंद होती है। इस प्रोसेस में मुझे 5 मिनट लगते हैं। इसके बाद फटाफट नीचे आकर मैं रखता हूँ अपना पानी का कैंपर बाहर की साइड। लेकिन अफसोस कोई भरने नहीं आता है, वो अलग बात है। पास वाला पड़ोसियों का है, अपना नहीं है। इसके बाद वापस आके अपना एडिटिंग का छोटा मोटा सामान लेके चला जाता हूँ रूम के अंदर, और उसके बाद स्टार्ट होती है एडिटिंग। आज सुबह में एडिटिंग करने का रीज़न ये है कि रात को मैंने बहुत ही ज़्यादा काम चोरी की थी और व्लॉग भी एडिट नहीं किया, इसलिए मुझे सुबह सुबह ये काम करना पड़ रहा है। मजबूरी है, इंसान कर भी क्या सकता है, लेकिन जो भी है ये है। इस प्रकार एडिटिंग के इन सेशंस में 7:15 से 8:15 तक पहला सेशन चलता है। उसके बाद 20 मिनट में टाइम पास कर लेता हूँ। फिर 7:35 से दूसरा सेशन स्टार्ट होता है, जो कि 1 घंटे तक चलता है। इसके बाद हमारा टैब हो जाता है डेड, तो उसे थोड़ा चार्ज पे लगाना पड़ता है। थोड़ा सा धक्का स्टार्ट गाड़ी है, तो हैंग भी मार रहा था, तो थोड़ा चार्ज होने में से 20 मिनट लग जाते हैं। इस प्रकार एडिटिंग खत्म होती है लगभग 40 से 50 मिनट वेस्ट करने के बाद 10 बजे के आसपास। लगभग मान लो एडिटिंग में लगता है 2 घंटा। इसके बाद मैं करने चला जाता हूँ ब्रश। ब्रश करने के साथ इस चेयर के साथ इतनी कुचमाती करने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद तैयार होता हूँ। उसके बाद सुरेंद्र का आईपैड लेके मैं निकल पड़ता हूँ WTP की ओर, क्योंकि WTP के 3rd फ्लोर पे एप्पल का ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर है, जिसमें आप एप्पल की वारंटी गारंटी रिलेटेड कुछ भी काम करवा सकते हो। यह मेरे को कल रात में किसी ने बताया था। सो लेट्स गो फॉर WTP। अब आप एंजॉय करो WTP के नज़ारे। इसके बाद मैं पहुंच जाता हूं एप्पल के सर्विस सेंटर। चलो आपको पूरी स्टोरी बता देता हूं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मेरे लैपटॉप से आईपैड रीसेट नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि मेरा लैपटॉप बहुत पुराना था और वाईफाई की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, तो एप्पल डिवाइस ऐप के प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था और सुरेंद्र के आईपैड के पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहे थे। आज मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं सर्विस सेंटर जाऊँगा और इसे ठीक करा के लाऊंगा, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी वेस्ट हो रही है। इसलिए मैं वहाँ चला जाता हूँ। वहाँ पे टोकन कटवाने के बाद 10-20 मिनट वेट करने के बाद मेरी टर्न आती है। मेरे टोकन नंबर थे A10। मुझे विंडो नंबर 1 अलॉट होती है, तो भैया मेरी डिटेल्स लेते हैं और उनको फिल करते हैं। आईपैड के बिल वगैरह चेक करने के बाद वो मुझे बोलते हैं इसको रिपेयर करने के 1500 रुपये लगेंगे। मैं कहा हैं, ये अभी भी वारंटी में है? तो बोलते हैं कि एप्पल का खुद का कोई एरर हो, डैमेज हो, कैमरा वगैरह काम करना बंद कर दिया हो, उसकी हम गारंटी लेते हैं। लेकिन ये तो एक ह्यूमन एरर है, तो हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते, इसलिए आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। फिर मैं सोचता हूँ कि इनको 1500 दूँ, इससे अच्छा किसी दूसरे का लैपटॉप लेके मैं खुद ही रीसेट कर दूँ। और ये भैया भी ये दिलासा दे देते हैं ये काम तो बहुत ईजी है, यहाँ पे 1500 क्यों पे करने हैं। तो मैं डिसाइड करता हूँ, तो मैं कहा चलो यहाँ से। अब फिर मैं थोड़ा WTP घूमने के बाद मैं चला आता हूँ वापस रूम पे 12:36 पे। वापस आके तुरंत अपने व्लॉग का थंबनेल एडिट करता हूँ। उसके बाद स्टार्ट करता हूँ शॉर्ट्स एडिटिंग। इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट करने में मुझे लगभग 1 घंटा लग जाता है। इसके बाद हम करते हैं लंच। लंच में बनी होती है भिंडी की सब्जी, जो कि टेस्टी तो होती है। इस सब प्रोसेस में मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं।
और ये शाम के टाइम की बात हो रही है। थोड़ा बहुत टाइम उधर उधर भी हो जाता है। इस प्रकार 2:55 पे मैं 3:55 का 1 घंटे का अलार्म सेट करके 1 घंटे के लिए सोने का डिसीजन लेता हूँ। बिकॉज रात को 3 बजे सोने के बाद सुबह 7 बजे तो हम उठ ही गए थे, तो नींद तो सिर्फ 3.5-4 घंटे की पूरी हुई थी। लेकिन सोने के बाद मुझे क्या पता था कि मेरा टैबलेट ही मेरे को धोखा दे देगा। सॉरी, टैबलेट नहीं, या मेरी सेट की हुई अलार्म ही मुझे धोखा दे देगी। 4 बजे की जगह मेरी आंख खुलती है 4:43 पे। मैं उठ के देखता हूँ कि यार अभी तक अलार्म नहीं बजी। उठने के बाद मैं देखता हूँ भाई साहब अलार्म में बिल्कुल कम आवाज आ रही थी और हेडफोन कनेक्टेड थे, इसलिए उनमें आवाज बज रही थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है। हेडफोन कनेक्ट होने की वजह से जो टैब की हाई वॉल्यूम थी वो ऑब्वियस सी बात है हेडफोन में तो लो सुनाई देगी, इसलिए हेडफोन की वजह से मेरे अलार्म का मजा किटकिटा हो जाता है और यह अलार्म पिछले 45 मिनट से बज रही होती है। फिर मैं इस अलार्म को करता हूँ बंद और फटाफट 5-7 मिनट में तैयार होके 4:55 पे ही लाइव स्टार्ट कर देता हूँ। 10-15 मिनट खाली पीली खोटी करने के बाद 5:15 बजे अपना सेशन स्टार्ट होता है। इस पहले सेशन में करता हूँ मैं 2 चैप्टर का रिवीजन, इंडियन ज्योग्राफी का एक नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा चैप्टर सॉइल वाला। रिवीजन के लिए जो मेरा तरीका है वो मैंने कई बार बताया है, एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले ओवरली बेसिस पे 1, 3, 7, 14, 28 घंटे बाद और अकॉर्डिंग टू डेज सबसे पहले 1, 3, 7, 14, 28 दिनों बाद ये 1 महीने का रिवीजन। उसके बाद 63वें दिन, उसके बाद हर 2.5 महीने में एक बार रिवीजन हो ही जाना चाहिए। ऑन एंड एवरेज 77 डेज। या तो आप 70वें दिन रिवाइज करो या हर 77वें दिन। पहले और तीसरे दिन के बाद हर रिवीजन को 7 के मल्टीपल गुणन में रखें, ताकि अगर मेरी तरह आप संडे को आधा ब्रेक लेते हैं और नया कुछ नहीं पढ़ते और पिछला रिवाइज करते हैं तो अगले संडे को भी कोई रिवीजन नहीं होगा। ऐसे करके आप रिवीजन को बेटर कर सकते हो। इस प्रकार पहला रिवीजन सेशन होता है खत्म। इसके बाद होता है 10 मिनट का ब्रेक, फिर स्टार्ट होता है सेशन नंबर 2। इस सेशन में मैं इंडियन ज्योग्राफी की 40वीं क्लास से स्टार्ट करता हूँ। यह क्लास 3 घंटे की होती है। इस क्लास में पहले नेचुरल वेजिटेशन को रिवाइज करवाया जाता है, जिसे मैं पहले रिवाइज कर चुका था। इसके बाद नेचुरल वेजिटेशन का थोड़ा सा पोर्शन बच रखा था, पर्वतीय वन वाला पोर्शन, उसे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर, अगर हिंदी में बोले तो कृषि। कृषि में थोड़ा रबी, खरीफ, जायद, चावल, गेहूं आदि के बारे में बताया जाता है और कनेक्ट करके बताया जाता है कि ये रबी की फसल है और ये खरीफ की फसल है। इस बीच में 15-20 मिनट मेरे फ्रेंड का कॉल आ जाता है, क्योंकि उसके बाद सुरेंद्र गया था आईपैड का लॉक ठीक करवाने। तो मैं उन्हें जैसे जैसे डायरेक्शन देता हूँ और वो ऐसा करते हैं। लेकिन इस कॉल के दौरान तो हम सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन इसके बाद हो गए थे जब हमने 9 बजे के बाद ट्राई किया था और आईपैड एकदम रीसेट हो गया था। इस प्रकार हमें थोड़ी बहुत हैकिंग भी आती है आजकल। कोई आईपैड के पासवर्ड वगैरह भूल जाए तो एक बार हमें याद कर सकता है। इसके बाद बच जाते हैं 8। फिर मैं करता हूँ दिया बत्ती। फिर कुछ इस प्रकार ड्रोन शॉट लेने के बाद स्टार्ट होती है स्टडी। यह लास्ट सेशन होता है और इसमें मेरे फ्रेंड का फाइनल कॉल आता है। पहले वाले में थोड़ी देर सुरेंद्र का भी था कॉल और यहाँ मैं थोड़ी जेमिनी की भी हेल्प लेता हूँ कि क्या कैसे करना है, और उसके बाद मेरे फ्रेंड को डायरेक्शन देता हूँ। इस प्रोसेस में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके बाद बच जाते हैं 9। उस टाइम मैं कॉल बंद करके मैं बोलता हूँ बाद में कॉल करूँगा। 9 से ऊपर बच जाते हैं, क्योंकि इस सेशन के एंड होने के साथ मुझे क्लास भी एंड करनी थी। ज़्यादा नहीं, बस 5-7 मिनट। और फिर 9:10 पर मैं अपना लाइव सेशन करता हूँ एंड। इसी के साथ आज की पढ़ाई में बस इतना ही। टाइम हो रहा है 9:10। अभी हम इस सेशन को करते हैं यहीं पे एंड। 2 घंटे 21 मिनट का सेशन कंप्लीट हुआ है। अभी सुरेंद्र गया है इमली फाटक, वहाँ पे सुरेंद्र के पास है मैक तो पासवर्ड रीसेट करवाने के लिए। और आज के पीरियड में अपनी 2 घंटे 21 मिनट की ही पढ़ाई हुई है। लाइव स्ट्रीम तो 4 घंटे लगभग चला था। 5 बजे शुरू हुआ था, 9 बजे बज रहे हैं, तो 2.5 घंटे की पढ़ाई हुई है, जिसमें हमने 3 घंटे की एक क्लास ली है और 1 घंटा रिवीजन किया था। इस प्रकार कुछ ऐसे चल रहा है। अभी मैं बाकी सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा, तो मेरे ये वाले टारगेट थोड़े थोड़े कम फिल हो रहे हैं। ये जल्दी बाद में शुरू करेंगे, तब बताएंगे, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। इसी के साथ अब लाइव को करते हैं यहीं पे एंड। तो गाइस अभी हमने ऑर्डर की थी पनीर की सब्ज़ी। सुरेंद्र आया नहीं, तो अभी हम दोनों ही खाना खा रहे हैं। और ये वाली छाछ। ये डिनर आप सोच रहे होंगे कि 9-10 बजे हो रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है 11:15 बजे। सच बोलूं तो हम सुरेंद्र का वेट कर रहे थे। बंदा ने कोई मैसेज वगैरह नहीं छोड़ा कि मैं नहीं आ रहा। कॉल करके पूछता हूं तो बंदा बोलता है मैं आ ही नहीं रहा। मैं कहा हम ऐसे ही भूखे बैठे हैं क्या। फिर जैसे तैसे करके ऑर्डर करते हैं और 12 बजे तक डिनर कंप्लीट हो जाता है।
फिर मेरा मन नहीं करता एडिटिंग करने का, बट जैसे तैसे दिमाग को समझा बुझा कर एक 25 पे मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद मेरे साथ मेरा मोबाइल ही स्कैम कर देता है। एक्चुअली मेरे को लगा कि मैंने लाइव स्ट्रीम की स्पीड कर दी, लेकिन जब मैं जितनी एडिटिंग करनी होती है, जब मेरे को लाइव स्ट्रीम वाली जरूरत पड़ती है, उस टाइम स्टैम्प तक पहुंचता हूँ, तब पता चलता है कि मैंने लाइव को स्पीड में भी नहीं रखा। फिर मैं 2:40 के आसपास सो जाता हूँ। सुबह की अलार्म सेट करता हूँ, लेकिन मेरी सुबह की नींद अलार्म को भी चकमा दे देती है। यह क्या कैसे होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी के साथ आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। और ये रहा आज का शेड्यूल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।